साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बंसी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो श्रद्धावान पुण्यान उपासकों या उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को बहुत ही एक विशेष सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। जो कोई लोग ध्यान साधना करता है तो उसके लिए भी अच्छा है, जो कोई लोग आम जीवन बिताता है तो उसके लिए भी अच्छा है। लौकिक लोकोत्तर दोनों के लिए बहुत ही सुंदर एक कारण हमको मिला है। बहुत ही सुंदर है। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, जानते हैं आप लोग, लेकिन उसी को हम अच्छी तरह से खोल के बात बताते हैं, जो है पंच निवरण के बारे में। पंच निवरण आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन ये कारण नहीं सुने होंगे जो हम आज बताने जा रहे हैं। इसके अंदर कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा काम करता है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से मन ला के सुनिए। देखिए श्रद्धावान उपासकों, सतीपट्ठान में ये देशना आता है बहुत, और जगह जगह पे उसका। तो ये कम्मट्ठान आदि मिलते समय देखिए एक एक बाधा, ध्यान साधना करते समय एक एक बाधा जो आता है, तो देखेंगे तो धम्मानुपासना के अंदर ये आता है पंच निवरण। तो ये पंच निवरण क्या करता है, हमारे मन को ढकता है। कैसे कैसे ढकता है वो हम आगे बताएंगे। सच्चाई को देखने नहीं देता है, अंधा बनाता है। खुशी को भाड़ने वाला, समाधि को भाड़ने वाला, शांति को भाड़ने वाला, सबसे बड़ा निर्वाण से दूर करने वाला, पाप में डुबाने वाला, अधर्म में डुबाने वाला, ये पांच दुश्मन के जैसा दूसरा कोई नहीं है। अज्ञान बनाने वाला, मूर्ख बनाने वाला, पापी बनाने वाला, इसके जैसा खतरा और कोई नहीं। जिसको बोलता है पंच निवर। ये जंग लगा देता है मन को। मन को जंग लगा देना मतलब मन को में पानी से लोहा कैसे जंग लग जाता है, वैसा ही मन को जंग लगा देता है, मतलब पूरा बिगाड़ देता है। जिसमें से पहला है कामच्छंद। मतलब ये निर्वाण के लिए, कुशल चित्त के लिए सबसे बड़ा बाधा है तो ये कामच्छंद। दूसरा व्यापाद। तीसरा थीन मिद्द, उद्धच कुकुच विचकिच्चा। कामच्छंद मतलब लोभ, व्यापाद मतलब द्वेष। सामान्य जानते हैं, तीन मिद्द उद्धच आदि मोह में आता है, आदि सब चीज में उसमें आता है। तो देखिए कामच्छंद जो लोभ है, 11 प्रकार का में काम संपत्ति के ऊपर एक एक प्रकार के ऊपर आता है, अलग अलग कामच्छंद। हम लोग वो सब ध्यान नहीं देते। ये कामच्छंद बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता है। हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देखते, काम वासना जैसा ही देखते हैं। इसके अलावा हम लोग मनन करते ही नहीं। हम लोग भावना करना है, गहराई समाधि में जाना है, तो उसको सूक्ष्म रूप से देखना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भावना करते हैं, आशा उत्पन्न होता है मन में। छोटा से आशा उत्पन्न होता है। छोटा छोटा आशा भी बहुत बाधा बनता है ध्यान साधना आगे बढ़ने में। कभी कभी पैर दर्द दे रहा है, तो उसके लिए हम लोग मैट्रेस चाहिए करके सोचते हैं, नहीं तो कुर्सी चाहिए करके उसके लिए आशा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद वो छोटा सा पैर दर्द भी दूर नहीं होता है। या कभी कभी में ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आशा उत्पन्न करने के कारण, उसमें मन लगाए रखने के कारण, हम लोग को एक सिंपल बात बता रहे हैं। वो काय सुख के लिए, सामान यूज करने के लिए एक एक चीज आशा उत्पन्न करता है। जैसे में कपड़ा बांधते लोग है तो चीवर, एक एक चीवर के लिए आशा करता है। स्त्री है तो आभूषण के लिए, आदमी और तकिया के लिए, बेड के लिए लोग इस्तेमाल करता है, तो बर्तन, धन, और व्यक्ति के ऊपर आशा है। ऐसे अलग अलग आशा है। आप कामच्छंद सिर्फ काम वासना नहीं है, उसके प्रति जो लगाव है, प्रबल लगाव है, वो लगाव हम लोग को कहीं ना कहीं समाधि लाने में बाधा बनता है। कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह तो बाधा बनता है। भगवान बुद्ध के समय देखिए, एक साटक ब्राह्मण के बारे में सुने होंगे। वो भगवान बुद्ध के समय प्रवचन सुनने जाते थे समय। वो ब्राह्मण दिन में, शाम में पत्नी जाता था, दिन में ब्राह्मण जाता था। एक साटर ब्राह्मण, उसका कपड़ा नहीं था। हम लोग सुने हैं, एक ही कपड़ा से दोनों जीवन बिताता था। इतना गरीब था, झोपड़ी में रहता था।
लेकिन भगवान बुद्ध के पास जाकर जब धर्म सुन रहा था तो त्याग के बारे में सुना तो तुरंत मन में आता है। पहली प्रहर में वो दान के ऊपर, त्याग के ऊपर सुना तो चित्त में आया दान देना चाहिए। लेकिन मन में लोभ आया, मन में लोभ आया। इसके बाद बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए करके मन में लोभ आता है। वो लोभ, देखिए यहाँ पर हम लोग साधारण रूप से देखते हैं, हर चीज में साधारण रूप से देखते हैं, अरे इसके पास एक है। लेकिन बुद्ध लोग, अरहंत लोग और ज्ञानी लोग, एक दो का मायने नहीं है, कितना परित्याग है उसके लिए, वो मायने है। बात यह है। आप देखिए, एक साटर ब्राह्मण को आम जनता, हम सभी लोग बोलेंगे पागल है क्या, तुम्हारे पास एक ही वस्त्र है, क्यों दे रहा है, तुम्हारा मूर्खता है, ये तुम्हारा पागलपन है। लेकिन ये एक साटर ब्राह्मण पहली प्रहर में से सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं, एक ही है, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। दूसरी प्रहर में, तीसरी प्रहर में, सुबह होते होते, धर्म सुनते सुनते उसके मन में आया नहीं, किसी भी तरह से हम दान देंगे करके, तीसरी प्रहर में हम दान देंगे करके उठकर दान दे दिया। हम लोग सुने हैं। दान देने के बाद चिल्ला के उठा, हम जीत लिए, हम जीत लिए, हम मन से जीत लिए, क्योंकि मन से युद्ध चल रहा था, लोभ से। इतना आनंद आता है, हम लोग सुने हैं घटना। तो राजा वहां पर, कौशल राजा बैठकर डर जाता है कि क्या हुआ, हमारा राज्य जीत लिया क्या। तो देखिए, ऐसे हम एक बात बता रहे हैं तो फिर पूछता है उससे कि क्यों तुम बोला जीत लिया, जीत लिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आपका कोई लेन देन नहीं महाराज, आपसे कुछ ना, ऐसा नहीं, देश के कोई लेन देन नहीं महाराज। हम अपना मन के साथ कुछ चल रहा था प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम? ये मेरे कपड़ा के ऊपर दे कि ना दे, दे कि ना दे, युद्ध चल रहा था मन के साथ। लेकिन अंतिम अंतिम में हमको दान चित्त उत्पन्न हो गया, हम दान दे दी। एक ही कपड़ा था, फिर भी हम दान दे दी। भगवान बुद्ध भी साधुवाद बोलते, इतना परित्याग। और कौशल राजा को उसका त्याग देखकर बहुत गर्व महसूस करता है। कौशल राजा उसी समय दो कपड़ा, अपना सॉल, सबसे कीमती सॉल, 2 लाख का वो कपड़ा दे देता है। देते समय बोलता है अभी मेरा मन प्रसन्न है धर्म सुनकर, अभी रुकने वाला नहीं है, ये भी हम देंगे करके वो दोनों देता है। फिर 4 देता है, वो चारों देता है, 8 देता है, आठों देता है, 16 देता है, 16 देता है, 32 देता है राजा। अब तुम रखो करके, नहीं महाराज, हम इसमें से 2 रखेंगे, इतना आप बोल रहे हैं तो हम ये बाकी 30 दे देंगे। तो देखिए किस प्रकार से वो अपने मन को लोभ दूर किया। हाँ, तो वो एक प्रकार से, वो अभी हम आगे समझाएंगे, पहले हम आपको पांचों को शॉर्टकट में बता देते हैं। पहला कामचंद, दूसरा व्यापाद। व्यापाद मतलब नाराजगी, चिड़चिड़ापन, और और क्या बोलेंगे तो मैं गुस्सा या द्वेष, ये एक ही चीज है, वो सब एक ही व्यापाद में ही आता है। तो कुशल करने जाता है तो ये बाधा बनता है, ये द्वेष। तीसरा थीन। थीन मिद्द क्या है? में थीन मतलब शरीर का आलस, मिद्द मतलब मन का आलस। तो दोनों शरीर को भारीपन कर देता है तो थीन बोलता है, शरीर को आलसी करके रखता है, मन को आलस कर देता है तो उसको मिद्द बोलता है। तो वो भी ध्यान में बाधा बनता है। तो इसीलिए इसके बाद होता है थीन मिद्द। तो थीन मिद्द, शरीर और मन का आलसी। चौथा है उद्धच कुक्कुच। उद्धच कुक्कुच मतलब मन बहुत भटक रहा है, बहुत ज्यादा भटक रहा है। जैसे देखेंगे तो मैं जैसे में देखेंगे तो जैसे में दिया, दिया कैसे हिलते हिलते इधर उधर जाता है। धान, गेहूं, पौधा कैसे ऐसे हिलता है, इधर उधर हिलता है, वैसा ही उसका मन एक जगह नहीं है, पूरा इधर उधर भटक रहा है। वो कुछ मतलब वो भटकने के बाद पीड़ा आ रहा है, मन में पछतावा आ रहा है, क्यों मेरा मन भटक रहा है। या कोई गलती को पीछे मन भटक रहा है, क्यों मेरा गलती के मैंने मेरा मन भटक रहा है। या कोई गलती किया हुआ याद करके मन भटक रहा है। ऐसे भगवान बुद्ध बताते हैं कुकुच्च। कुकुच्च मतलब गलती करके पछतावाना। तो किया हुआ कुशल के बारे में पछतावा करता है, और किया हुआ कुशल और नहीं किया हुआ कुशल के बारे में भी पछतावा करता है। देखिए ये भी है, नहीं किया हुआ कुशल के बारे में पछतावा करता है, अरे हमको ऐसे नहीं कर पाए, अरे हमको ऐसे करना चाहिए था। मन भटक रहा है, उसमें पछतावा कर रहा है। ये गलती किया हुआ उसमें पछतावा कर रहा है। विचिकित्सा शक संदेह 8 जगह पे आता है, बोलता है। पहला भगवान बुद्ध, पंचमा, वो पंचमा में है। तो मतलब वो कुछ, वो आगे हम डिटेल्स देंगे। कुछ मतलब पछतावा,
तो अच्छा के ऊपर भी आ रहा है, बुरा के ऊपर भी आ रहा है। अच्छा के ऊपर क्या आ रहा है, हम नहीं की, हमको करना चाहिए था, हमको ध्यान करना चाहिए था, हमको दान देना चाहिए था, हमको सील पालन करना चाहिए, करके पछतावा आ रहा है। वो पछतावा भी निवारण है, माया है मन का। और अकुशल किया हुआ है उस पे पछतावा दे रहा है, वो भी माया है मन का। एक उस गलती को याद करके संवेद जगाना, मन को मोटिवेट करना, वो अलग बात है। लेकिन ये उस चीज में मग गिरा हुआ है कि हमको क्या होगा, कैसे नहीं, क्या नहीं करके पछता पछता के पीड़ा दे दे के रह रहा। पांचवा है विचिकित्सा, शक संदेह। तो शक संदेह अलग अलग जगह पे आता है, भगवान बुद्ध बताएं 8 जगह पे आता है। एक भगवान बुद्ध के ऊपर शक संदेह आता है, एक धर्म के ऊपर शक संदेह आता है, एक आर्य महासंघ के ऊपर भगवान बुद्ध ऐसा है कि नहीं पता नहीं, विचिकित्सा काम करा मन में। धर्म के ऊपर सही में धर्म का बात सही है कि नहीं, मिक्स हो गया, मिलावट हो गया बाद में, कि कोई हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग, या कोई में महायान लोग, या उन लोग कोई कोई मिलावट कर दिया है, ये सही नहीं है करके शक आता है। ये जान नहीं रहा है, उसका मन का माया है, जान नहीं रहा है, उसको मन में मन फंस रहा है, ये ढक रहा है मन को, समाधि उत्पन्न दे नहीं रहा है करने। इसके बाद सील के ऊपर शक संदेह आता है। कैसे, हम सील पालन कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं कि नहीं, मेरा उपोषण सही से पालन हो रहा है कि नहीं, मेरा पंचशील सही से पालन हो रहा है कि नहीं, शक संदेह। अरे यहाँ पर टूट तो नहीं गया, ये गलती तो नहीं हो गया करके, नहीं हुआ तब भी शक कर रहा है उस पे। इसके बाद में अतीत के ऊपर, अतीत में हमसे ऐसा ऐसा हुआ, अतीत में सही से नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों किए, शक कर रहा है अतीत के ऊपर। भविष्य के ऊपर शक कर रहा है, अपना भविष्य के ऊपर, वर्तमान के ऊपर शक कर रहा है, अपना जीवन बिताने वाला वर्तमान के ऊपर। पटी संपाद के ऊपर, ऐसे कैसे होगा, विद्या के कारण कैसे संस्कार होगा, संस्कार कैसे विज्ञान होगा, नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। तृष्णा के कारण कैसे में तन्ना पच्च उपादान, उपादान कैसे होगा, है ऐसे कहाँ कहाँ से बात आप लोग बोल रहा है करके, शक संदेह पटी संपाद के ऊपर। तो इस प्रकार से शक संदेह बढ़ रहा है, विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा, दो तरफ है, फिक्स नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसा हुआ कि नहीं करके शक है। वो शक मन का माया है, मन का बाधा है। तो अभी हम आगे देखते हैं कैसे कैसे हम लोग काम छंद आदि चीजों को दूर करें, कैसे कैसे डेंजर होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम करता है। अब देखिए, कामचंद ध्यान करते समय या बाकी समय में रहते समय मन में हमेशा होश आना चाहिए। संतं व अज्झतं, संतं अज्झत, संतं व अज्झतं कामच्छन्दं अत्थि में अज्झतं कामच्छन्दन्ति पजानाति। मतलब मैं संतं व अज्झतं, मतलब मेरे अंदर में कामच्छंद है, तृष्णा है, लोभ है करके जानना चाहिए। संतं व अज्झतं, अत्थि में अज्झतं काम छंदोति पजानाति, मेरे अंदर काम छंद है करके वो जानना चाहिए। ये एक पहली स्टेप है। काम छंद काम करे तो आप लोग समझ रहे हैं, तो इस मात्र से आप एक स्टेप पे आ गए। काम छंद दूर हुआ कि नहीं हुआ, वो दो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जानना चाहिए, दूसरा में समझना चाहिए अगर नहीं है तो असंतंग व अज्जतंग कामचंदं नत्थि में अज्जतंग कामचंदोति पजानाति। असंतंग मेरे अंदर नहीं है कामचंद, लोभ तृष्णा, इसके ऊपर, ये सब चीज के ऊपर आसक्ति नहीं है, ये सब नहीं है हमारे ऊपर। अभी सम शांत मन है, वो सबसे दूर मन है करके, नहीं है करके नत्थि में अज्जतंग, नहीं अज्जत कामचंद, वो भी जानना चाहिए। जानते तो वो भी एक स्टेप है। यथा 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 च अनुपन्नस्य कामछंद उपादो होती तंच पजानाति। जिस किसी कारण पे कामछंद उत्पन्न हो गया, तो उत्पन्न होते समय कामछंद उपादो होती तंच पजानाति, उस उत्पन्न हो गया तो उसे जानता है कि अभी मेरे अंदर कामछंद उत्पन्न हुआ, मतलब राग उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर आसक्ति उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर तृष्णा उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर रूप देखने के बाद शुभ मनन कर रहे हैं, शरीर का गंदगी मनन नहीं कर रहे हैं, या ये मनन कर रहे हैं करके, शुभ तरीका से मनन करने से, अच्छा सुंदर सोचने से वो सब कामचंद बढ़ रहा है, वो सब सोचता है। तो इसके बाद हमको कामचंद दूर करना है, योनिसो मनसिकार करना है, ऐसे दूर करना है करके उसको दूर करता है, पहले जानता है। यथा च उपन्न उपन्न से काम छंदस्य
पहाना होती तंच पजाना, अगर उत्पन्न हुआ कामच्छंद वो दूर कर दिया तो किसी कारण ध्यान से, साधना से, ज्ञान से, मनन करने के कारण, तब वो फिर वो भी बात को जानता है कि हम दूर कर दिए। ये सब सती स्मृति का लक्षण है। सती, हम लोग का सती नहीं होने के कारण कामच्छंद हमारे अंदर घर कर रहा है, हमारे अंदर वास कर रहा है। अभी 6 कारण है दबाने का। पहला कारण भगवान बुद्ध बोलते हैं, वो कामच्छंद अधिक हम लोग के मन में आ रहा है तो बलवान रूप से आ रहा है, तो हमको अंधा कर रहा है, तो हम लोग को प्रज्ञा दुर्बल कर रहा है, तो सत्य को देखने नहीं दे रहा है, तो उसमें डुबा रहा है, तो उसमें खींच रहा है, तो निर्वाण से हमको दूर कर रहा है। इसके लिए क्या करना है भगवान बुद्ध बताएं, अशुभ ध्यान बढ़ाओ। अगर काम तृष्णा राग अधिक है तो अशुभ ध्यान बढ़ाओ। 32 गंदगी, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नहारु, अट्टी, अट्टी मिंजंग, हदयंग, वकनंग, इलोनक, ओ पप्पा, पोहकंग, पप्पा संग, अंता, अंत गुलंग, उदरियंग, करिसंग, पुब्बंग, लोमो से सेदो मेदो अतिवसा। जो भी 32 गंदगी है वो एक ही करके मनन करता है, यही है तो शरीर में, मेरा शरीर में भी है, वही उस शरीर में। तो इसके बाद उसको होश आता है। फिर भी नहीं दूर आता है, होता है तो कायगत सती, एक और ऑप्शन है। कायगत सती भी बढ़ाने से सपोर्ट होता है। कायगत सती समाधि उत्पन्न करना चाहिए। कायगत सती मतलब देखेंगे तो में आनापान सती हो गया, इरियापत ध्यान हो गया, और मैत्री ध्यान हो गया, और कायगत सती में नवसेवितिका हो गया, शरीर मरने के बाद कहाँ कहाँ गल के जाता है, जो भी कायगत सती में है वो सब बढ़ाता है। जैसे वंगिस भंत जी एक दिन जाते समय रास्ता में पिंडपात जा रहा था, तो उनके मन में काम वासना आया, वो तुरंत पहचान आती, जान गया, छी, ये लड़की के ऊपर एक लड़की देखकर मेरे अंदर काम वासना आ रहा है, शर्म लग रहा है हमको, कैसे दूर ही नहीं हो रहा है। अरे दूर नहीं हो रहा, वो क्या करें हम, मेरे अंदर काम वासना। आवाज आ रहा है क्या, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ चेंज। मेरे अंदर काम वासना दूर नहीं हो रहा करके वो वांगीस बंती को बहुत सती स्मृति है, दूर कर रहा, नहीं हो रहा। इसके बाद आनंद बंती बोलता है, बंती जी, आनंद बंती, हमें काम वासना मेरा मन को खाई जा रहा है, हम मेरे मन को में दूर नहीं हो रहा है, होश नहीं आ रहा है। तो आनंद बंती बोलते हैं, शुभ जैसा नित्य जैसा सोच रहा है तुम, शुभ जैसा नित्य जैसा देख रहा है, इसलिए तुमको काम वासना तुमको पकड़ रखा है। और शुभ मनन करो, अनित्य मनन करो, तब तुमको काम वासना नहीं पकड़ेगा, काम वासना तुमसे मन से छोड़ देगा, मन से छूट जाएगा। तो ऐसे किया, फिर दूसरे दिन फिर काम वासना आया, तीसरा दिन फिर आया, रुका नहीं। लेकिन वो प्रैक्टिस किया, आनंद बनते का बात याद किया, आनंद बनती अशुभ मनन करने के लिए, अनित्य मनन करने के लिए बोला, हम दोनों मनन करेंगे। एक दिन मनन करते 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 वो अरहंत हो गया, अकेले में पेड़ में बैठे बैठे, राग आया, 1 घंटा बाद अरहंत हो गया, 2 घंटा में, पेड़ के नीचे। तो अमेजिंग है। तो ये सब कायगत सत्य आदि, नहीं तो इंद्रिय संवर, थर्ड स्टेप, ये आँख, कान, नाक, जीव, शरीर को कंट्रोल करना। चक्षुन आरोपण दिस्वा ना निमित्ता गाय होती, चक्षु से रूप देख रहा है तो उसका निमित्त नहीं लेंगे हम, नान व्यंजन का उसका पाठ भी मन में याद नहीं करेंगे, इसी से हमको राग बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, हम वो निमित्त नहीं लेंगे। कान से आवाज सुनने का वो निमित्त नहीं लेंगे, जीभ से खाना खाने के बाद निमित्त, हम लोग सिर्फ तो सिर्फ देखते हैं आंख से रूप वाला कि ये राग आ रहा है, हम लोग सुनने वाला को राग नहीं देख रहे हैं, खाने वाला खाना पे आसक्ति बढ़ रहा है उसके लिए राग नहीं देख रहे हैं, हाँ शरीर से स्पर्श लेने वाला पे राग नहीं देख रहे हैं। वो सब बेड सुख आदि सुख को, वो सब हम लोग को कहीं ना कहीं समाधि बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बाधा बनता है। जो एक खाना पीना अच्छा बाधा नहीं है, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा चीज देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, लेकिन हमेशा वो निमित्त मन में नहीं रखना चाहिए, संवर होना चाहिए, इंद्रिय संवर करना चाहिए, मन को संवर करना चाहिए। इसके बाद चौथा स्टेप है भोजन मात्रा, भोजन का मात्रा। भगवान बुद्ध बोलते कामचंद को प्रहान करने के लिए भोजन का भी मात्रा जानना चाहिए, भोजन का मात्रा वो जानता है तो प्रमाण जानता है, तो प्रतिवेक्षा करके होश हवास में खाता है, तो सही अर्थ समझते हुए उसको उसमें भी तृष्णा कम होता है बहुत ज्यादा। इसका भोजन में सबसे ज्यादा तृष्णा है। क्यों? भोजन में पांचों तृष्णा है, हम लोग को पता नहीं, उसमें सुंदर रूप दिखता है, उसका तृष्णा, चबू चबू खाते हैं उसका आवाज, उसका तृष्णा, सुगंध आ रहा खाना को, उसका तृष्णा है, उसके बारे में कोई बोल रहा है उसका तृष्णा सुनकर, जीभ से स्पर्श उसका तृष्णा, मन के विचार उसका तृष्णा, पांचों है खाना में। तो इसीलिए खाना का कंट्रोल, खाना का
मात्रा जान गया तो, अर्थ जान गया तो वो भी कामचंद दूर होने में सपोर्ट करता है। और पांचवा है कल्याण मित्रता। कल्याण मित्र संगति बढ़ाने से कामचंद दब जाता है, कल्याण मित्र संगति के कारण। और छठा में सपाय कथा, उसके योग्य, उसको दूर करने वाला जो भी घटना है, जो भी धर्म कारण है, जो भी बात है, वो सारा नोट कर करके सीखता है, वो उसको सुनता है, इसके बाद दूर होता है। देखिए सोतापन होने के बाद उसको अपायगामी जो कामचंद है पूरी तरह दूर हो जाता है, मतलब अपाय जाने वाला कामचंद उसके मन में नहीं है, सोतापन लोगों के मन नष्ट हो जाता है। हाँ, कभी भी व्यभिचार नहीं कर, उसके अंदर कामचंद है, आसक्ति है, लेकिन नरक ले जाने वाला आसक्ति नहीं है। हाँ, उस उतना आसक्ति नहीं है। सागदागामी होने के बाद राग और कमजोर हो जाता है कामचंद। अनागामी होने के बाद कामचंद पूरी तरह नष्ट हो जाता है, विरागी हो जाता है। और अरहंत होने के बाद बात ही क्या है, तो हो ही गया। दूसरा व्यापार, दूसरा क्या, व्यापार। मुझे गुस्सा आया, ये अच्छा नहीं है करके हम लोग मनन करना चाहिए। दीर्घ काल तक मुझे ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे दुख के लिए है, ये नीवरन है, ये बाधा है। ऐसे सोचने से व्यापार दूर हो जाता है, दब जाता है। अगर उसको हम लोग अच्छा अच्छा जितना बढ़ाएंगे, हम लोग क्या होता है मन से अच्छा बोलते हैं, वही गलती करते हैं। आज समाज दुनिया अच्छा बोलता है इसलिए गलती कर रहा है, और उसके कारण हम लोग गुस्सा से ऑप्शन लेते हैं। और गुस्सा से सॉल्यूशन मिलता है तो और उसको पॉजिटिव एनर्जी समझते हैं कि सही में गुस्सा से निकल रहा है, इसका तो गुस्सा करना है, गाली देना है, मारना है, दाबना है। लेकिन भगवान बुद्ध बताएं, गुस्सा अच्छा नहीं है, व्यापाद अच्छा नहीं है। व्यापाद बढ़ जाने के बाद 10 अकुशल में गिरता है, 10 प्रकार से अकुशल होता है। तो व्यापाद कैसे कैसे होता है? 10 प्रकार से व्यापाद काम करते हैं, हमें याद रखना चाहिए। कितना प्रकार से? 10 प्रकार से। कैसा? भगवान बुद्ध बताएं, अपने को कोई व्यक्ति खुद को कुछ अनर्थ किया या हानि किया, तो वो सोचता है उसने हमको, अपने को हानि किया है, हमें अनर्थ किया है, ऐसा व्यापाद मन में रखता है। दूसरा, वो किया अतीत में किया करके मन में रखता है। दूसरा, अभी कर रहा है, अभी वो हमको हानि कर रहा है, मुझे निंदा कर रहा है, मुझे डांट रहा है करके मन में सोचता है। या भविष्य में ये करेगा ऐसा लग रहा है करके गुस्सा बढ़ता है, ऐसा सोचने से बार बार। या मेरे हितैषी व्यक्ति को ये अनर्थ किया, इसने अनर्थ किया मेरे दोस्त को, मेरे परिवार को करके गुस्सा आता है। या अनर्थ कर रहा है मेरे परिवार हितैषी को, इसलिए गुस्सा होता है। या मेरा हितैषी को करेगा, इसलिए गुस्सा करता है। ठीक है, करेगा, उसके लिए हम ऑप्शन निकालेंगे, कर रहा है ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, बात करेंगे। द्वेष नफरत वैर नहीं बांधता। या मेरे अहितवत, मेरे दुश्मन को ये व्यक्ति मदद कर रहा, इसके बाद द्वेष करता है। सातवां, या मेरे मदद किया करके द्वेष करता है, मेरे दुश्मन को इसने मदद कर रहा है और इसमें मदद करेगा, ऐसा 3 प्रकार से, उसके प्रकार उस प्रकार से वे द्वेष मन में काम करता है, गुस्सा करता है। और 10वां, अवस्थान क्रोध। अस्थान, अस्थान क्रोध। 10वां अस्थान क्रोध। अस्थान मतलब उसका कोई स्थान नहीं, वो खाना खाते समय उसको गुस्सा आता है। खाना खाते समय कभी कभी खाना खा रहा, कंकड़ आ गया, उसमें गुस्सा करता है। उसका कोई स्थान नहीं है, नहीं बता सकते हैं कहाँ पर। या तो पैर में चलते समय कहीं चोट लग गया, उस पत्थर को गाली देता है, गुस्सा करता है। इसका रास्ता में जाते समय या फोन में अलार्म बज गया, उसके बाद गुस्सा करता है, गाली देता है, द्वेष करता है। इसका बारिश बारिश होने लगा, फिर बारिश को डांटता है। गर्मी ज्यादा आया, गर्मी को डांटता है। ठंडा ज्यादा हो गया, ठंडा को फिर डांटता है, गाली देता है, द्वेष करता है। इसके बाद चेहरा पे मक्खी बैठ गया, फिर मक्खी को गाली देता है, डांटता है। हाँ? ये सब गुस्सा काम कर रहा है, उसको स्थान नहीं है। जब जब समय पे पैर दर्द दे रहा है, तो फिर पैर को गाली देता है। इसके बाद में बेड गद्दी नहीं, अच्छा सुख नहीं है, वो बेड को गाली देता है, डांटता है, ये कैसा कैसा दे दिया कर, दो बेड कैसा बनाता कंपनी करके कंपनी को गाली देता है। हाँ, इसके बाद कोई गाड़ी धीरे चला रहा, उसको गाली देता है, पागल है, धीरे चला रहा है इतना अच्छा।
कोई गाड़ी स्पीड चला रहा है, मूर्ख है, दिमाग नहीं, मरेगा ये करके उसमें गाली देगा, दो चार 10 गाली दे। मतलब कोई स्थान ही नहीं है उसको कि कब कब उसको गुस्सा आ रहा है, अस्थान। उसी प्रकार से गुस्सा कर करके मन को वो नाराज करता है। वैसे व्यापार, तो व्यापार दूर करने से मैत्री बहुत जरूरी है। मैत्री साधना करने वाला व्यक्ति को जल्दी क्रोध दूर होता है, वो भगवान बुद्ध बताए। दूसरा, मैत्री भावना, दूसरा में पहला मैत्री, मैत्री के बारे में सीखने से गुस्सा दूर होता है। मैत्री भावना करने से गुस्सा दूर होता है। देखिए मैत्री बार सुनना भी, सुनने से भी दूर हो रहा है। अभी देखिए भगवान बुद्ध बोल रहा है, इसको मैत्री के बारे में सुनिए, आप मैत्री ध्यान नहीं करें फिर भी आपको गुस्सा कंट्रोल होगा। इसका मैत्री भावना करने से गुस्सा दूर होता है। द्वेष का खतरा मनन करने से, ये गुस्सा करेंगे मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये गुस्सा करेंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं है, दोनों के लिए अच्छा नहीं है, अरे आधा अनर्थ हो जाएगा, अच्छा नहीं है आधा करके उसका खतरा मनन करता है द्वेष का, तब दूर होता है। मैत्री साधना का लाभ, मैत्री साधना का लाभ, मैत्री साधना करने से ये फायदा है, इतना 11 फल भगवान बुद्ध बताएं, इसके अलावा फल है करके खुशी होता है। कल्याण मित्र संगति करके में कल्याण मित्र संगति करके दूर होता है द्वेष। और उसके योग्य कथा, धर्म कथा सुनने से दूर होता है गुस्सा, प्रहान होता है। सोतापन होने के बाद दुगती जाने वाला क्रोध उसको नहीं उत्पन्न होता है। तू कभी भी क्रोध में आकर माँ को नहीं मारेगा, सोतापन लो, पापा को नहीं हत्या करेगा, जो में गुरु अरहंतों को नहीं मारेगा, हाँ संग वेद ये सब नहीं करेगा, भगवान का खून नहीं बहाएगा, मूर्ति आदि नहीं तोड़े, पागलपन ओवर लिमिट से नहीं करेगा। गुस्सा आता है सोतापन लोग को, लेकिन एक कंट्रोल में रहता है, लिमिट में रहता है। ल- सकदागामी को उससे भी कम क्रोध आता है, अनागामी को क्रोध आता ही नहीं, क्रोध संपूर्ण नष्ट हो जाता है अनागामी लोगों को। और अरहंत होने के बाद बात ही क्या है, मतलब अनागामी को मोह ही सिर्फ रहता है, अरहंत होने के बाद मोह भी नष्ट हो जाता है। अभी थीन मिद्द, थीन मिद्द ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल सबसे ज्यादा सुखोपभोगी जीवन को बढ़ाकर हम लोग को तीन मिद्द बढ़ा दिया, लोगों को पता नहीं। ये तीन मिद्द आलस बढ़ा दिया। हमारे अतीत में कितने पूर्वजों लोग देखते हैं तो सुबह से 4 बजे उठ के शाम 9-10 बजे तक काम करता था, फिर भी कुछ नहीं बोलता था। आज मम्मी लोगों को इतना आलसी है, औरत लोग, कि वॉशिंग मशीन है, मैं वॉशिंग मशीन है, और एक बाई लगा हुआ है, और मोप करने वाला मोप है खड़ा खड़ा, झाड़ू का सब चीज है, और साथ ही साथ टॉयलेट बैठने वाला सीट अटैच बाथरूम है, सब चीज है, फिर भी उसको काम ज्यादा है। हाँ, ऐसा है। बच्चा भी कम है, अतीत में 10-10 बच्चा बनाता था, फिर भी कोई टेंशन नहीं, अब एक ही बच्चा है वो भी भारी लग रहा। हाँ, तो ऐसा है क्यों, आलसी हो गया, उसको पता नहीं। तो तीन मिनट कैसे काम करता है, शरीर को, शरीर से आलस होता है, मन से आलस होता है, चित्त पीछे भागता है, हटता है, चित्त पीछे हटता है कुछ करने में, कैसे। अभी देखिए, तीन मिद्या को उदाहरण देते हैं, मुगलन बंती को तीन मिद्या आया था, देखिए अब तीन मिद्या जैसा हम लोग को अच्छा रूप, अच्छा रूप जैसा तीन मिद्या आता है। अभी ध्यान करते समय मुगलन बंती जी को ध्यान कर रहा था, मुगलन बंती जो इर्दि बल्लाभी में अग्र भिक्षु है, होने वाला है, उनको आलसी हो रहा है। अब देखिए विस्मित है। अभी आप लोग अपने आप को स्पेशल मत समझिए, इतना स्पेशल को भी वो हो रहा है। तो अभी वो भांति जी ध्यान करते हैं, कुछ दिन 2 दिन 3 कर रहा था, पूरा झुक रहा है, पूरा नींद आ रहा, मुगल अनबंसी को इतना नींद की पूरा गिर रहा इधर उधर, एक भी समाधि नहीं लग रहा था, मन शांति नहीं हो रहा था, कितना दिन से कर रहा है कर रहा है कर रहा है, नींद पे जाए, नींद में जा रहा है, हमेशा नींद में, फिर सो जाता है। तो नींद आते समय भगवान बुद्ध समझाया कि हाँ हाँ मुगलन, तुम नींद सो रहा है ना, मुगलन उठो जागो, नींद से तीन मिद्या में तुम फंसा हुआ है तुम्हारा मन करके भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं कि नींद तोड़ने के लिए कैसे कैसे काम करना चाहिए। कि पहले में कान मामू 11 कारण बताता है, वो सूत्र अलग है। तो उसमें में फिर भगवान बुद्ध समझाने के बाद वो मोगलन भंते जी तुरंत भगवान बुद्ध जैसे बताया उस प्रकार से करने लगा, तीन मिद्या दूर हो गया, और 7 दिन के अंदर अरहंत हो गया। नहीं तो पूरा कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा, पूरा मुश्किल हो रहा था। तो उनको तीन मिद्दे नाम का अकुशल काम कर रहा था मन। तो तीन मिद्दे एक अकुशल है, हम लोग को किसी को नहीं लगता आलस अकुशल है, आलस अच्छा है, शरीर को सुस्ती पुण्य है करके, शांति है करके सोचता है, लेकिन आलस एक अकुशल है। तीन मिद्दे नहीं है तो वो भी मैं जानता है कि मेरे अंदर तीन मिद्दे नहीं है,
तीन मिद्दे है तो जानता है तीन मिद्दे है, उसको प्रहान हुआ तो जानता है, प्रहान नहीं हुआ तब भी जानता है, सब समझते हुए तीन मिद्दे को समझता है। और आहार का प्रमाण नहीं जानने के कारण सबसे ज्यादा तीन मिद्दे बढ़ता है। हमने देखी, बहुत मेन पॉइंट है। और अंधेरा में रहने के कारण तीन मिद्दे बढ़ता है। अब देखिए, ज्यादा अंधेरा करके रही आपको आलसी बढ़ जाए, आलोक संयम मनन नहीं करता, तो देखिए कैसे कैसे नष्ट होता है तीन मिद्दे। देखिए तीन मिद्दे कैसे बढ़ता है, एक कारण आपको बताते हैं। ज्यादा खाने के कारण में तीन मिद्दे बढ़ता है। ज्यादा खाना खाते हैं तो उसका दोष खतरा मनन करना चाहिए। आम लोग, भगवान बुद्ध बताते हैं, अब ब्राह्मण लोग को कोई नीति नहीं था, नियम नहीं था, उस समय खाता था। तो कैसे कैसे खाता था देखिए। अब देखिए खाना से कितना आलसी हो रहा है। बोलता आहार हद तक, चार पांच प्रकार से आहार के ऊपर वो कंट्रोल नहीं होने के कारण कहाँ कहाँ जाता है आहार से। बोलता आहार हद तक, इतना खाता है कि उठ नहीं पाता, इतना खाता है कि उठ नहीं पाता है, खा क्या है। उसको तो आहार हद तक मतलब हाथ लगाकर उठाना पड़ेगा तब उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, वहीं पर गिरा रहेगा। ऐसा व्यक्ति नहीं देखे हैं क्या? उसको बोलता है आहार हद तक, बिना उठाए नहीं उठेगा, पड़ा रहेगा ऐसे खाकर। दूसरा भगवान बुद्ध बताते हैं, कोई कोई लोग है छत्वतक, छत्वत इतना खा लेता है कि बैठ भी नहीं पाता, वहीं पर गिर जाता, छत उघड़ जाता है, उसको बोलता है छत्वतक। तीसरा बोलता है गुप्त वंत, वन वन तक, गुप्त वन तक, इतना खाया कि, इतना ज्यादा खाया कि पच ही नहीं पा रहा, अंतिम में उंगली डाल डाल के उल्टी कर रहा, मतलब यहाँ तक खा लिया और उसको पच नहीं रहा, वहां अंदर जा नहीं रहा। इसके बाद उसको निकालना है, नहीं तो अकबक लग रहा है, उंगली डाल डाल के निकालता है, करके ज्यादा हो गया उल्टी करवा, उसको बोलता है गुप्तवंतक। इसके बाद काक मासक, उससे भी ज्यादा डेंजर। काक मासक इतना ज्यादा खा खा लिया कि खाकर मुंह खोल के रह रहा है, और खाना कौवा के खा रहा है, इतना उसके ऊपर भरा हुआ है, अभी खा मतलब इसके अंदर जगह ही नहीं, फिर भी ऊपर भरा हुआ है, नाक से सांस ले, उसको कौवा आकर मुंह से खा के जा रहा है, उसको बोलता है काक मासक, मतलब कौवा खोलकर मुंह खोलकर खाना निकाल के जाने लायक खाता है इतना। और पांचवा है अलग सटक, अलग सटक मतलब इतना खाता है कि उसका पेट में पहना हुआ कपड़ा लत्ता सब फट जाता है, टाइट होकर। अंत में इतना ज्यादा खाता है कि पेट भी फट जाता है, ज्यादा हो जाता है तो अंतिम मर जाता है या मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए प्रमाण खाना नहीं खाने से उसको प्रॉब्लम आता है। अभी कौशल राजा के बारे में सुने हैं? कौशल राजा पता है 16 गुना, 16 आदमी का खाना खाता था। अब सोचिए कितना खाना खाता हो, इतना बड़ा तोंदा था पेट, 16 गुना खाता था। भगवान बुद्ध मिलने जाता था तो हमेशा सोते रहता था, खड़ाटा लेते रहता था। भगवान बुद्ध कितना बार उसको डांटे, सुअर जैसा में सोता है। भगवान बुद्ध बताए शर्म लगना चाहिए महाराज कौशल राजा, आप इतना महाराज होकर यहाँ पे सो रहे हैं सबके सामने, कोई लज्जा नहीं है क्या आपको? करके भगवान बुद्ध कौशल राजा को समझाया। तो इसके बाद उसको शर्म लगने लगा, लेकिन शर्म लगा तो भी खाना छोड़ नहीं पा रहा था, इतना खाता था भर भर के। इसके बाद उसको शर्म लगा, निंदा ज्यादा हो गया सबके सामने, तो भगवान बुद्ध निंदा किया तो कुछ बोल भी नहीं सकता। अब कोई आदमी निंदा किया तो गर्दन दाब सकता था, अब भगवान बुद्ध सबके सामने बेइज्जती कर दिया तो उसको रहा नहीं गया। वो बोला एक सारब नाम का उसको बहुत में अच्छा नहीं लगा। फिर वो क्या हुआ, छोड़ने के लिए ट्राई किया, छोड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास एक आदमी भेजा, भगवान हम कैसे खाना छोड़े, हमको कंट्रोल कैसे करें, कैसे शरीर को निरोगी बनाए। भगवान बुद्ध एक गाथा बताए, ये गाथा बोलकर तुम खाना खाओ, तुम्हारा अनिवार्य कंट्रोल होगा। तो, तो खाना खाने से पहले ये गाथा बोलो, खाना खाते समय अनिवार्य तुमको खाना कंट्रोल होगा। तो खाना खा के ऐसा बोलता था, इस वो गाथा हम बाद में बताते हैं। तो इसके बाद अंतिम पिंड लगता था, अरे इसका इतना इतना आदि न हो। खाना खाने का दोष के बारे में गाथा है, भगवान बुद्ध बताएं ज्यादा खाने का। तो शी ये नहीं खाएंगे अंतिम पिंड,
अंतिम पिंड छोड़ दिया। फिर अगला बार अंतिम पिंड मेरे लिए कम बनाना डालना इसमें। फिर अगला दिन एक पिंड और कम किया, एक एक पिंड और कम किया, एक पिंड और कम करके लिमिट में खाने लगा। इसके बाद कुछ महीना गया, कुछ महीना में जाते जाते समय के बीतते बीतते वो दुबला हो गया, शरीर निरोगी हो गया। भगवान बुद्ध के पास वजन पूरा कम हो गया। भगवान के पास जाकर बताया, भगवान आपको कैसे धन्य दे, कैसे शुक्रिया अदा करे, कैसे आपको वंदन करे, कैसे में पुण्य अनुमोदना करे। क्या हुआ क्या हुआ? अभी हम दौड़ दौड़ के घोड़ा पे कूद के बैठ जाते हैं। बोला पहले घोड़ा पे उठा के बैठाना पड़ता था, हाथी पे उठा के बैठाना पड़ता था, रथ पे उठा के बैठाना पड़ता था, दो चार लोग खींचता था मुझे। लेकिन आज हम अपने से चढ़कर कूद के बैठ जाते हैं। ये सब आपका देन है महाराज भगवान। आपके कारण ही, धर्म के कारण ही हम बैठ पा रहे हैं। तो ज्यादा खाने का खतरा, तो देखिए तो गाथा क्या बताए, मानुजस से सदा सती मतो, भगवान बुद्ध बताते हैं, मानुजस से सदा सती मतो मतंग जान तो लद्दंग भोजने तनु तस्य भवन्ति वेदना तनिकं जीरति आयु पालया। बोलता है मनुजस्य सदा सती मतो, हमेशा हर दिन कोई व्यक्ति होश में रहने वाला, मनुजस्य सदा सती मतो, मनुष्य व्यक्ति हमेशा सती स्मृति में रहता है, तो होश में रहता है, तो होश में रहकर मत मत मत्तंग जान तो लतंग भोजना, खुद का खाने वाला भोजन को प्रमाण जानता है, तो प्रमाण जानता है, तो मिलने वाला भोजन पे खाने वाला भोजन को लिमिट जानता है, तो वो व्यक्ति तनुतास से भवंती वेदना, उसका वेदना धीरे 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 कायिक वेदना भारीपन कम होने लगता है। आप देखिए भगवान बुद्ध बताएं, हम लोग राक्षस जैसा खाते हैं करके प्लेट पे पेट पे पड़ जाते हैं, पेट निकल गया, फिर भी खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। हमको भी सब खिला के मोटा कर दिया। अभी हम लोग को सांस लेना मुश्किल हो जाता है ज्यादा मोटा होने के बाद। तो वही भगवान बुद्ध बताते हैं, वेदना बढ़ जाता है अधिक शारीरिक भारी होने से। तो भगवान बताते लिमिट जानने से उसका वेदना कम होता है। तानिकंग जीरति आयु पालका, अन्न देखिए बहुत विस्मित बात है। ऐसे वेदना कम होने से वो बहुत अच्छा भोजन में पचता है। में पचने के कारण वेदना कम हो रहा है, पचने के कारण निरोगी हो रहा है और दीर्घायुष मिलता है, बोलता है। अभी हम लोग अनपच अपच होकर इतना खा लेते इतना खा लेते, लिमिट नहीं जानकर अनकंद नहीं, पच नहीं रहा, पच नहीं होने का रोगी हो रहा है, रोगी होने का आयु कम हो रहा है, और शरीर भारी हो रहा है, बीमार बढ़ रहा है, हम लोग जान नहीं रहे। अभी भगवान बुद्ध बताएं, तो इसीलिए इसके बाद कौशल राजा को बहुत में खुशी आया सुनकर। तो इस प्रकार से वो अपना में आलसपन 3 मिनट दूर कर सकते हैं। और चौथा है में एरिया पत भावना, अपना एरिया को चंकमन चंकमन करना या मेडिटेशन करना, वो सब करने से भी में आलस दूर होता है। जैसे मैं अभी एरिया एरिया पत बैठे हुए हैं तो आलस आ रहा है, तो एरिया ने एरिया पत संपरिवर्तिक परिवर्तना, सॉरी, एरिया एरिया पथ सम परिवर्तन, मतलब एरिया में जो एरिया में आलस हो रहा है तो वो एरिया परिवर्तन करो, भगवान बुद्ध बोल रहा है। मतलब आपको बैठे बैठे आलस हो रहा है तो फिर टहलो, चंकमन करो। चंकमन में आलस हो रहा है तो फिर में चांटिंग करो। चांटिंग ये हो रहा है तो फिर ये करो, ज्ञान मनन करो। एक एक क्रिया, खड़ा खड़ा हो जाओ, खड़ा में आलस हो रहा है तो चलो, चलो में आलस हो रहा है तो इसके ऐसे करो वैसे करो। अंतिम में सब में आलस हो रहा है तो आधा घंटा लेट जाओ, फिर उठकर अधिष्ठान करो कि हम उठकर फिर ध्यान करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे। तो ये सब होता है एरिया पथ चेंज करने से। नींद आ रहा है तो नहीं, तो आलोक संयम मन से करो थी। आलोक संयम मतलब हमेशा मन को प्रकाशित, अंधेरा मनन नहीं करता है। आलोक संयम, आलोक संयम तो उजाला है, प्रकाश है, दीन है करके मन से कार्य करता है, जिसके कारण उसको नींद दूर होता है। सप्पाय कथा, उसके योग्य धर्म कथा सुनता है, घटना सुनता है। अभी देखिए अरहंत लोग को, ऐसा नहीं कि अरहंत लोग आलसी नहीं है, लेकिन अरहंत लोग को भी नींद आता है शारीरिक वेदना के कारण, नहीं सोने के कारण कभी कभी नींद आता है बैठे बैठे। तो इसका कहने का मतलब अरहंत लोग आलसी है करके नहीं, नींद आने मात्र से आलस नहीं कर सकते हैं। नींद आने को दूर कर रहे हैं और दूर नहीं हो रहा है। अरहंत तो दूर करने का बात ही नहीं है, अरहंत लोग को आएगा तो आ रहा है सिर्फ शरीर भारी के कारण, दूसरा कुछ कारण ही नहीं हो सकता। उनको दूर करने के लिए प्रयास करना ही जरूरत नहीं, वो सिर्फ लेटना है। वो बाकी लोगों को तो में ऐसा होता है कभी कभी, बोला देखा गया है, लेकिन अरहंत लोग को आलस परिपूर्ण खत्म है, बोलता है।
तो ये सब इसको उद्दच कुक्कुच, उद्दच मन भटक रहा, मन बहुत भटक रहा है और पछतावा आ रहा है, उसको भी उसी प्रकार से दूर करना है। जानना चाहिए मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन पछता रहा है। नहीं जानेंगे तो हम लोग को दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, फोन पे दिन प्रतिदिन शॉर्ट वीडियो देख देख के भटक रहा है मन। हाँ, दूसरा से बात, चुगली बात सुन सुन के मेरा मन भटक रहा है, एक एक चीजों में मन भटक रहा है, एक एक गलतियों में मन भटक रहा है, वो भटक के मन पछता रहा है, गलती याद करके अतीत वर्तमान भविष्य ऐसा होगा क्या, क्या होगा कि पछता रहा है, अच्छाई नहीं कर पा रहा उसके लिए पछता रहा है, उस बुरा करा उसके लिए पछता रहा। ये सब दूर करना है। इसको इसके बाद देखेंगे तो अंतिम में तीन में विचिकिच्छा, उसको होता है शक संदेह धर्म के प्रति। अभी बोलने के लिए समय नहीं, पूरा चला गया दोनों, तो हम बाद में बताएंगे या छोड़ दीजिए। शक संदेह, विचिकिच्छा मतलब धर्म के प्रति, खुद के प्रति, जीवन के प्रति, शील के प्रति, दूसरे के शक है कि नहीं है, क्या है नहीं है पता नहीं, ये शक संदेह हमारा बाधा है। निर्णय लेना चाहिए, सही निर्णय कि यही है तो यही है, भगवान बुद्ध बताए तो सही है, बुद्ध वचन में है, सूत्र में तो सही है, हमारा समझने में मिस्टेक है, बस अपने आप को समझाना चाहिए। तो इसके बाद दिन प्रतिदिन वो मजबूत होता है, मजबूत होकर वो समझता है कि हमको ये निवरण हमको बाधा बन रहा है, इसको दूर करना है। पहले समझना सती स्मृति से, संपद जानकारी होती पहचान आती, इसके बाद जानते हुए उसको दूर करता है। दूर करने के लिए उपाय, एक एक उपाय लगाता है। हाँ, तो उपाय लगाते लगाते उसको ध्यान में दूर होता है। तो इसलिए अभी समय बहुत ज्यादा चला गया, हाफ एन आवर से ज्यादा, तो अभी हम खत्म करेंगे। तो आप लोग पूरा कोशिश करना चाहिए, जो अंधा बनाने वाले, अज्ञान बनाने वाले, मूर्ख बनाने वाले, मन को ढकने वाले, सत्य को ढकने वाले, कुशल को ढकने वाले, निर्वाण से दूर करने वाले, ये मन को दुर्बल करने वाले, ये पंच निवारण, लौकिक जीवन लोकोत्तर जीवन दोनों को खतरा में डालने वाले सबसे बड़ा पांचों दुश्मन, जो हमारे समाधि का, जीवन का, यथा स्वभाव का, सुगति का, निर्वाण का, सबका बाधक बनने वाले ये पंच निवारण हमारे मन से धर्म की प्रैक्टिस करके, कल्याण मित्र संगत करके और ध्यान साधना करके, शील समाधि प्रज्ञा का प्रैक्टिस करके सब दूर करने के लिए हम सभी लोग को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।